और देखिए, नीट पेपर लीक में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दूसरे दौर की बातचीत हुई है। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने 3 मांगे और परीक्षा सुधार पे 5 सुझाव रखे हैं। सरकार इन पर चर्चा कर रही है। आज दोपहर 3:30 बजे तीसरे दौर की बैठक होगी, जिसमें सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष बताएगी। सीजेपी ने सरकार से कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने दावा किया है कि सरकार ने सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस खत्म करने की 2 मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हालांकि देखिए, सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं सरकार के सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि पद छोड़ना सबसे आसान काम होगा और यह जिम्मेदारी से भागने के बराबर होगा। और यही वजह है कि आज इस पर चर्चा होनी है। दोपहर 3:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब तीसरे दौर की बैठक होगी, बातचीत होगी। और ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ बने हुए हैं खबरों पर। संजय, देखिए, जिस तरह से कल मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है सीजेपी और सरकार के बीच, उसके बाद कहीं ना कहीं ये अब सकारात्मक बातचीत नजर आई है। 2 ऐसी मांगे हैं जिस पर चर्चा है कि सरकार ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन तीसरी मांग यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इस पर सरकार आज अपना जवाब देगी, आज अपना पक्ष रखेगी। फिलहाल क्या जानकारी, चूंकि देखिए देश भर की निगाहें इस पर टिकी हुई है। संजय, बिल्कुल, देखिए, सरकार और बीजेपी के बीच तीसरे दौर की जो आज वार्ता होनी है, यह वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर बाद तकरीबन 3:30 बजे का वक्त होगा जब दोनों पक्षों के बीच जो वार्ता है वो शुरू होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर के छात्रों के अलावा अभिभावकों और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी नजरें टिकी हुई हैं। और मेन जो दोनों के बीच जीत है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। सरकार जो है वो, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है। उसका मेन मकसद है कि कैसे सिस्टम, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें जो लीक हो रहा है उस पर जो है उस पर वार्ता और उस पर आगे कार्रवाई हो, वो बहुत मामूली मान रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो मानती है कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की कैसे रोकथाम की जाए, छात्रों में कैसे विश्वास बहाल किया जाए, इसको लेकर जो स्टेप है उस पर मंथन हो, इस पर विचार हो, ये सरकार महत्वपूर्ण मानती है। तो दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा विवाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बना हुआ है। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि वही इस मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी, तो ऐसे में आज होने वाली तीसरे दौर की वार्ता में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दोनों पक्षों के बीच क्या सहमति बनती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई और देखना होगा क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है नतीजे के दौरान। बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक है ये संजय, और सही कहा आपने कि नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल आप बनी रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर अपडेट आपसे लेंगे। सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है that Dharmendra Pradhan has to resign or he needs to be sacked.